हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहले हम देख लेते हैं टैरो के कार्ड्स। पहला कार्ड मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फिर है टेन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है। फिर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे वापस एयर साइन। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन। फिर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फिर फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी अर्थ साइन है। और फाइनल कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड। तो शुरुआत हो रही है एस ऑफ सॉर्ड से। ये पर्सन कुछ तो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, मतलब काफ़ी वक्त से अगर ये किसी बात को लेके परेशान थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से अगर इन्होंने खामोशी का रुख अपना लिया था या फिर थोड़े से आप कटे कटे से महसूस कर रहे थे इस पर्सन से, तो कुछ तो बातें ये आपको समझाना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं जो हो सकता है इनकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगला ही कार्ड बताता है टेन ऑफ वैंड्स को। ये पर्सन जैसे अकेला इन सभी वैंड को हाथ में इकट्ठा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा कैट है जो उसके कंधे पे बैठा हुआ है, जो उसको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है अपने तरफ से कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। उनके सामने शायद कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एक ही वक्त पे उनके सामने आ चुके हैं और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन प्रॉब्लम से डील करने की। क्योंकि अगला कार्ड बताता है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड जैसे बता रहा है हिम्मत से काम लेने की पूरी कोशिश हो रही है। अचानक से अगर जैसे आपके सामने शेर आ जाए तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ कैसे डील करें। लेकिन ये पर्सन के सामने अगर आप कह सकते हैं मुसीबतें इस तरह से अचानक से आ रही हैं या आ चुकी हैं, तो ये डर बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पूरी हिम्मत जुटा के ये उन मुसीबतों का या फिर उस डर का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि गिव अप करने की एनर्जी में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगला कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पे एयर साइन बताता है कि जैसे हार्ट में ये तीन जो सॉर्ड्स हैं वो आर पार हो चुकी हैं, वैसे ही किसी ने शायद इनको हो सकता है कुछ फाइनेंशियल वगैरह बातों को लेके धोखा दिया है। उस पर्सन के ऊपर इन्होंने यकीन किया था और आज जब इनको धोखा मिला है, मतलब कई बार हम किसी को हेल्प कर देते हैं अच्छे मकसद से कि चलो इसको प्रॉब्लम में हम हेल्प करते हैं या फिर इसको सच में किसी की हेल्प की ज़रूरत है, और ऐसे ही पर्सन से जब हमें कोई धोखा मिलता है तो उस तरह की बातें दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। दिल को ऐसी चोट महसूस होती है कि जैसे कहीं ना कहीं हम ही गलत थे। ऐसा ही शायद इनके साथ कुछ हो रहा है, जो बातें इनको दिल के ऊपर तीर की तरह चुभ रही हैं, जिन बातों को लेके शायद ये आपको कुछ बताने वाले हैं, ये बताना चाहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन। ये ड्रैगन के साथ बैठी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा हिम्मत है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि अगर आपको भी इस तरह से वो कुछ बातों को लेके एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो भी आप उनको समझ के ले सकती है, या फिर शायद आपके पास उनके प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि आप भी बहुत हिम्मत वाली है, ऐसा उनको लग रहा है। नेक्स्ट सेवन ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड। इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ये मेहनत से फल उगा चुकी है, लेकिन जैसा कि इसके सामने फल है, इसका मतलब ये नहीं कि ये तुरंत उनको तोड़ के बाज़ार ले जा सके। फल पकने तक उसको इंतज़ार करना है। वैसे ही आपके पर्सन भी शायद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है जो सॉर्ट आउट करने के लिए वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुके हुए हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगला कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का। ये स्ट्रगल चल रहा है इनकी फैमिली से जुड़ी भी कुछ बातों को लेके, क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल पर्सन है, एक छोटा सा बच्चा है। ये दोनों ठंड से ठिठुर रहे हैं, यहाँ पे बर्फ गिर रही है, ये कैट भी है, और यहाँ पे घर में लाइट दिखाई दे रही है जो बताती है कि अगर यहाँ से कोई इन दोनों को देख ले
तो इनकी थोड़ी-सी शायद हेल्प हो सकती है, मतलब थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन अगर इनको पनाह मिल जाती है तो मे बी ये क्लाइमेट बदलने के बाद या फिर हालात थोड़े से नॉर्मल होने के बाद ये आगे का रुख तय कर सकते हैं। वैसे ही आप कह सकते हैं कि घर में अगर कुछ दिक्कतें चल रही है और आपको उन बातों के बारे में आइडिया नहीं है, तो शायद उन बातों की कुछ जानकारी ये आपको देने वाले हैं या देने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है स्कॉर्पियो का। एक छोटी सी डोर है जो अभी टूटने की कगार पे ही है, बस अब दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो अब ख़त्म होने की कगार पे है। वैसे ही ये अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश कर रहे हैं उन दूरियों को मिटाने की, एक नई शुरुआत करने की। तो आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ दोबारा एक नई शुरुआत करने के लिए, अगर दोनों के बीच में ऑलरेडी दूरियां आ चुकी है तो। टील, क्रिएटिविटी और कई सारी बातें हैं जो इनके मन में ये फील कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा ये जो कलर है वो बता रहा है कि दिल में जज़्बात तो उनके काफ़ी ज़्यादा ये महसूस कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि अब वक़्त आ गया है दिल खोल के आपसे बातचीत करने का। जैसे यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। फिर है पुलिस, तो हेल्पफुल समझते हैं, उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब कहीं न कहीं आपका थोड़ा-सा स्लाइटली इनको असिस्टेंट भी प्रेज़ेंट मोमेंट में ज़रूरी लग रहा है कि अगर ये कुछ बातें आपके सामने रख देंगे, जैसे पुलिस के सामने हम अपनी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन हमें पता है, वो अगर रख देते हैं, तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। वैसे ही इनको लग रहा है कि शायद आपको भी इनको बता देना चाहिए, मतलब इनके दिल में जो भी बातें हैं, वो आपके सामने रखनी चाहिए। और कहीं न कहीं उन्हें ये भी लगता है कि आप एक अथॉरिटी फिगर हैं, मतलब अगर इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस हो रही है, तो शायद इम्पोर्टेंट फ़ैसला लेने से पहले ये आपसे कुछ सलाह-मशवरा ज़रूर कर सकते हैं। फिर है ब्लू, सैडनेस की एनर्जी में काफ़ी वक़्त से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको इंट्यूशन ज़रूर मिल रहे हैं कि इनको ओपन स्पेसेस की ज़रूरत है। मतलब अगर कहीं न कहीं ये काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जी में थे या फिर सबसे थोड़ा-सा कटे-कटे रह रहे थे अपने प्रॉब्लम की वजह से, तो इनको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, थोड़ा-सा मोटिवेशन किसी से मिल जाए। अगर आपसे ही बात करते हैं और आप उनको कुछ हौसला दिलाने वाली, हिम्मत दिलाने वाली बातें कहते हैं, जैसे स्ट्रेंथ के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, तो वैसे ही इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से उनको वो हेल्प मिल जाएगी जिस हेल्प की उनको ज़रूरत है। फिर है मेकअप जार, तो दिल की जो खूबसूरती है आपके अंदर, उसको लेके ये सोच रहे हैं कि आप मतलब कितने ज़्यादा दिल के अच्छे हैं। साथ ही साथ उन्हें लगता है कि आगे चल के ये जो अभी सैडनेस है वो ज़रूर हैप्पीनेस में बदल जाएगा। मतलब अभी टेम्परेरी बेसिस पे जो इनको एक अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों का दौर महसूस हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए इनके ज़िंदगी में डिप्रेशन जैसे कुछ डेज़ इनको लग रहे हैं। लेकिन उन्हें ये ज़रूर यकीन है कि बहुत जल्द एक ब्यूटीफुल लाइफ़ में ये जा सकते हैं या फिर ज़िंदगी और खूबसूरत बन सकती है। फिर है आपकी अहमियत समझ में आ रही है, कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में सिर्फ सक्सेसफुल होना ही काफ़ी नहीं होता, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी होती है। जैसे इस पर्सन के पास अगर बाकी सब कुछ है, तो ये वही सोच रहे हैं कि अपने लोगों का साथ भी ज़रूरी होता है उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा अगर ये फुर्सत नहीं निकाल पा रहे थे, काम-काज में बिज़ी थे, आपसे मिल नहीं पा रहे थे, तो इनका मन कर रहा है कि अपने इर्द-गिर्द जो भी मेस है उससे थोड़ा-सा रिलैक्स होने की कोशिश करते हुए आपसे कनेक्ट हो या फिर आपसे मिले। फिर है फेयरीज़ वेल, जैसे ही ये झूला है और ये स्विंग होता रहता है, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, खुशी आती है, कई बार गम आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एक ही वक़्त पे वो सब थम जाते हैं। ये सर्कल जो है वो चेंज होता ही रहता है। तो अभी अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो ये अपने आप को वही समझा रहे हैं कि ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे फ़ेजेज़ तो आते ही हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअसली नहीं रहने वाले। इस फ़ेज़ से भी ये पर्सन ज़रूर निकलेंगे या निकलने की तैयारी में है। फिर है कोर्ट,
काफ़ी कुछ बातों को हो सकता है ये कवर करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे अगर घर के कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपको थोड़ा-सा उन बातों से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसी बातें हैं जो ये अपनी फैमिली में और अपने तक ही रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनको ये भी पता है कि शायद आपके मन में भी क्यूरियोसिटी हो सकती है कि आखिर आप उनको अपनी फैमिली के बारे में या फिर घरवालों के बारे में या फिर ज़िंदगी के बारे में जो भी डिटेल्स है, जो भी परेशानियाँ हैं, उनको लेके कभी कुछ क्यों नहीं बताते या फिर कुछ डिस्कस नहीं करते। तो आपकी क्यूरियोसिटी का भी समाधान ये करना चाहते, मतलब अगर इनको लग रहा है कि आपको ये बताना सही रहेगा जो भी प्रॉब्लम्स है तो ये बताने वाले हैं या बताने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है बाइसिकल। प्रोग्रेस चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जैसे यहाँ पे साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक पहिए पे तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, वैसे ही आपके पर्सन को भी यही लग रहा है कि उनको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं आपके साथ की ज़रूरत है और एक मोमेंट चाहते हैं, मतलब मूव ऑन होना चाहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की उनके मन में बात चल रही है, मतलब एक ही जगह पे अगर स्टक फील कर रहे हैं तो इनको भी ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी हमारे लिए रुकती नहीं है और ज़िंदगी के साथ हमें भी आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेके ये आपको बताना चाहते हैं कि ये सच में मूव ऑन होने के बारे में क्या-क्या तैयारियां कर रहे हैं या फिर आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक अच्छा वक्त कहीं न कहीं ज़िंदगी में आगे आप दोनों को मिल ही जाएगा। अभी भले ही फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लमेटिक फेज़ से ये भले ही गुज़र रहे हैं, लेकिन ये टेम्पररी है। तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको देने के बारे में ये सोच ज़रूर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।